यूपी पीसीएस 2026 के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जी हाँ, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का ये मैप मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है। इसमें हम पूरी जानकारी आपको देंगे यूपी पीसीएस तैयारी कैसे करें और कौन सी रणनीति रखना है जिससे आप इस बार सफलता ज़रूर पाएँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मैंने एक बार प्रीलिम्स निकाला भी है, मेंस लिखा भी है, इसलिए मेरे अनुभव और मेरे द्वारा फॉलो किए गए कुछ अच्छे चैनल्स जैसे पीडब्ल्यू हुआ, दृष्टि आईएएस यूपी पीसीएस का हुआ, या स्टडी आईक्यू का हुआ, जो कि टॉप क्लास की क्लासेस चलाती हैं, उनके अनुभवों को भी मैंने इसमें शेयर किया है, सम्मिलित किया है। और एक प्रॉम्प्ट आपके लिए, एक नया नोट्स। यूपी पीसीएस है क्या, अगर इसके बारे में बात करें, कुछ लोग पीसीएस को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, पीसीएस का फुल फॉर्म तक नहीं लोग जल्दी बता पाते हैं। तो पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जी हाँ, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पी प्रोविंशियल, पहले ये यूपी का मतलब होता था उत्तर प्रदेश, अब होने लगा है 24 जनवरी 1950 के बाद से। उसके पहले इसको हम यूपी कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, तो वहीं से लिया गया है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। जी हाँ, राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा होती है एसडीएम, उप जिलाधिकारी प्रशासन का एक रीढ़ होता है, इसका निर्माण भी पीसीएस के थ्रू होता है। और डीएसपी की नियुक्ति भी पीसीएस के थ्रू आप ले सकते हैं। तो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में, बीडीओ के रूप में, एआरटीओ के रूप में, यानी राजपत्रित अधिकारी के रूप में, या फिर आपको शिक्षा के क्षेत्र में बीएससी बनना है, या प्राचार्य बनना है, या टीचर बनना है, ट्रेनिंग टीचर बनना है, डाइट पर टीचर बनना है, या डाइट पर प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी की जानी चाहिए, ज़रूरी है। तो पहला चरण होता है इसका प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। कुछ लोग प्री बोलते हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स, वास्तव में इसे प्रीलिम्स कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, 150 प्रश्नों का जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर 2 को सीसैट पेपर 2 के नाम से जानते हैं। सीसैट का जो पेपर होता है उसे 2 कहते हैं। 100 क्वेश्चन होता है, 200 अंक होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, 33% अनिवार्यता होती है, और इसमें आपके 200 अंक होते हैं। मेरिट बेसिकली 90, 85, 90, 92, 95, 100 तक बनता है, यानी आपके क्वेश्चन 90 सही हो गए तो आप अगले कदम में जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। मेरिट का आधार होता है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और विज्ञान। नकारात्मक अंकन भी होता है, ये ध्यान रखना है। दोनों में नकारात्मक अंकन 1/3 का होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो आपका एक अच्छा दिया हुआ गुड आंसर भी खराब माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। दूसरा चरण आता है मुख्य परीक्षा का। सामान्य हिंदी के 150 अंकों के प्रश्न होंगे, निबंध के 150 अंकों के प्रश्न होंगे, ये सब लिखित परीक्षाएं होंगी जो कि गेम चेंजर होती हैं, जैसा कि मैंने इसमें डेवलप किया है, देख लीजिए। कुल योग इसमें 1500 अंकों का होता है। जीएस के पेपर होते हैं 1 से लेकर 6 तक पेपर, यानी एक ज्योग्राफी का हो जाएगा, एक आपका पॉलिटी का हो जाएगा, एक आपका हिस्ट्री का हो जाएगा, एक आपका इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, एक आपका जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए टॉपिक्स का हो जाएगा। इस तरीके से 6 क्वेश्चन पेपर्स 200 अंकों के 1200 ये हो जाते हैं, 1.5 दूना 300 ये हो जाता है, 12 3 1500। इसके बाद अगर आप इस स्टेप को भी पार कर गए 60-90% नंबरों के साथ, तो आप 100 अंकों का साक्षात्कार देंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का लेवल आपका कैसा है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, डीएफ पर पकड़ है कि नहीं है, इन सब बातों को लेकर सामयिक मुद्दों पर आपके विचार क्या हैं। इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, प्राचीन भारत का इतिहास, कला और संस्कृति पर विशेष ध्यान देना होता है। मध्यकालीन भारत में हमें शब्दावली और प्रशासन पर ध्यान देना होता है। आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम, क्रोनोलॉजी याद रखने की जरूरत होती है। भूगोल में मैपिंग और अवधारणाएं होती हैं। ट्रांस हिमालय, कीटू, काराकोरम क्या है, एवरेस्ट, कंचनजंगा कैसे है, सतपुड़ा विंध्य रेंज कैसी है, पश्चिमी घाट क्या है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होता है, इन सब बातों को जानिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद, विधानमंडल, राजकीय स्थानीय प्रशासन, संवैधानिक संशोधन। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत और बी आर एक्ट की किताब आती है लॉ के लिए, उसको पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा खाका, एक रेखा चित्र मैं बना दे रहा हूँ आपके माइंड में, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी इसके बारे में भी बताते रहेंगे। जुड़े रहिए, हमारे साथ तैयारी भी करते रहिए।
मतलब रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें करंट अफेयर का लिंक्स जरूर कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो जो 6 पेपर होते हैं ना, उन्हीं के बारे में मान के चलिए कि आपकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जीव विज्ञान, दैनिक जीवन में क्या उपयोग, प्रौद्योगिकी, इसरो, डीआरडीओ, एआई नैनो टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पर विशेष। जी हाँ, पेपर 5 और 6 ये नया जुड़ा हुआ है टॉपिक। इस टॉपिक से आपकी रैंक तय होगी। आप डिसाइड होंगे डीएसपी बनेंगे कि डीसीएम, एसडीएम सॉरी, या कोई बड़ा अधिकारी या बीच का अधिकारी। सिलेबस में यूपी का इतिहास है, संस्कृति है, वास्तुकला है, यूपी की राज्य व्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उसका बजट है, ऑप्शनल विषय के रूप में स्थान पर इसको सम्मिलित किया गया है। उत्तर लेखन के लिए देखिए आपको करना क्या होगा। नियम है, प्रतिदिन 2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें। प्रतिदिन 2 उत्तर लिखने का अभ्यास करें। जी हाँ, मुख्य भाग होता है फ्लो चार्ट के द्वारा, पृष्ठभूमि परिचय इंट्रोडक्शन के द्वारा इंट्रो लिखिए, फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखिए। इस तरीके से मिला जुलाकर प्रतिदिन 2 प्रश्न। निबंध लेखन भी करते रहिए, भाषा और प्रवाह के लिए पढ़ाई भी करते रहिए। साहित्य, संस्कृत, सामाजिक समस्याएं, कृषि इत्यादि पर जितना भी लेख आपको मिले, यूट्यूब चैनल्स मिले, उन्हें देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, उसको फिर लॉन्ग में लिखने का प्रयास कीजिए। एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नया पैटर्न कैसा है, वैकल्पिक विषय की समाप्ति कर दी गई है, स्केलिंग विवाद खत्म हुआ है। जी हाँ, और लेवल प्लेइंग फील्ड, सभी को समान अवसर दिया गया है। यूपी के छात्रों के लिए विशेष लाभ ये होगा कि यूपी में है तो यूपी के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है। जीएस पर पूरी पकड़ अनिवार्य है। समय सारणी बनाइए, सीसेट की प्लानिंग देख लीजिए। मैंने पूरा मैपिंग के द्वारा, प्रॉम्प्ट के द्वारा ये जनरेट करवा दिया है। 3 घंटे आप जीएस के कठिन विषयों को दीजिए, 2 घंटे उत्तर लेखन और करंट अफेयर्स पे दीजिए, यूपी को स्पेशल रिवीजन करिए 3 घंटे, तो हो गया आपका। ठीक है, 12 घंटे तक की लगभग तैयारी, 6 से 12 घंटे। पुस्तकों में महत्वपूर्ण क्या क्या है, एनसीईआरटी 6 से 12वीं तक की, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ले लीजिए, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, एटलस जरूर होना चाहिए ज्योग्राफी के लिए, और ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। दृष्टि आईएएस है, पीडब्ल्यू का आईएएस है, ओनली आईएएस पीडब्ल्यू है, यूपी पीसीएस है। घटना चक्र की किताबें तो हैं ही, सबको पता ही है। परीक्षा वाणी है यूपी स्पेशल के लिए, और मंथली मैगजीन में आप कोई भी ले सकते हैं, पीडब्ल्यू, दृष्टि, ओनली आईएएस या स्टडी आईक्यू। गलतियां हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, इसी सेट को अनदेखा कर देते हैं, उत्तर लेखन का अभ्यास कम करते हैं, नहीं करते हैं, जो गलती मैंने भी किया था। बहुत सारी किताबें जमा करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत ज़्यादा चैनल को फॉलो करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए 1 से 2, 3 चैनलों को ही फॉलो करें। वैरायटी, विभिन्नता ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं ज़रूरी है। रिवीजन की कमी होती है, और टेस्ट सीरीज ना देना सबसे बड़ी कमी होती है। मिशन हमारा क्या है, मतलब कि डिजिटल स्कूल का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, किफ़ायती दाम पर गाँव गाँव तक प्रशासनिक अधिकारी बनाने का सपना लेकर हम चले हैं। तो सफलता संयोग नहीं है, समर्पण का परिणाम है, इस बात को याद रखना होगा। अभी जुड़ें, हमसे जुड़ें, हमेशा के लिए जुड़ें। सब्सक्राइब, डाउनलोड, टेलीग्राम ऐप भी मैं डेवलप करवाऊँगा जल्दी ही। तो आपकी सफलता हमारा संकल्प। बाय बाय, गुड बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सक्सेस।